Good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 17 के बारे में, जिसका नाम है आचार्य चरक। आचार्य चरक का एक चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आचार्य चरक वॉज अ ग्रेट स्कॉलर इन आयुर्वेद। ही लीड द फाउंडेशन ऑफ द साइंस ऑफ मेडिसिन। कि हमारे जो कहते हैं कि औषध विज्ञान है, औषध विज्ञान की जो नींव है वह आचार्य चरक ने रखी है। दोस्तों, आचार्य चरक का कुछ और इंट्रोडक्शन हम जाने तो ऐसा कहा जाता है कि अनफॉर्चुनेटली वी हैव वेरी लिटल नॉलेज अबाउट द ग्रेट स्कॉलर एंड विद्या, बट वी डू हैव द चरक संहिता, अ बुक रिटन बाय आचार्य चरक, द बुक इन रिटन इन संस्कृत। Those who study Ayurveda, the आचार्य चरक संहिता is a must। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आयुर्वेद का अभ्यास करना चाहता है उसके लिए आचार्य चरक की जो चरक संहिता नाम बुक है वह मोस्ट यूज़फुल है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका कुछ इंट्रोडक्शन, जो कि इस प्रकार है। इन एंशियंट इंडिया देयर हैव बीन मैनी ग्रेट आचार्यज to have contribution in great measure to many branches of learning। The ancient India में कई सारे ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अपना जो अलग अलग विद्या शाखाएं है, जो मैनी ब्रांचेस है नॉलेज की, उसमें अपना अपना योगदान दिया है। Among these many of them are present with is even today through their writing in their branch of knowledge। वन सच टीचर इज आचार्य चरक। ऐसे ही एक आचार्य है आचार्य चरक। आचार्य चरक वॉज अ ग्रेट स्कॉलर इन आयुर्वेद। ही लीड द फाउंडेशन ऑफ द साइंस ऑफ मेडिसिन एज विथ मैनी ऑथर स्कॉलर्स इन द केस ऑफ चरक टू वी ऑथर स्कॉलर इन द केस ऑफ चरक टू वी हैव वेरी लिटल नॉलेज अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, but we have the book written by him the use to this day, the book written by him in Sanskrit called Charak Samhita। Anyone who went to study Ayurveda will certainly have to read this book। In this lesson we will introduce to this great scholar of Ayurveda। In addition to that is also necessary to imbibe an advice of his, as a body without disease in really precoce, each one of you should learn how we can lead a life free from disease। We can gain this important knowledge from this lesson। दोस्तों, आचार्य चरक के बारे में बहुत सारी बात हम जानते हैं कि औषध विज्ञान की नींव उन्होंने रखी थी, और आचार्य चरक जो है तो वो आयुर्वेद शास्त्र के महान आचार्य माने जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं सीधे ही इस चैप्टर को। चैप्टर जो कि इस प्रकार है दोस्तों। चरक नामना प्रसिद्ध आचार्य ख्रीस्तस्य प्रथम शताब्द्याम् आयुर्वेदस्य महान पंडितः आसीत्। द फेमस वेनरेबल टीचर बाय द नेम चरक, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ इन आयुर्वेद। प्रथम शताब्द्याम तो कहते हैं कि लिव इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। स कनिष्क नृपतेः राजवेदः आसीत्। ही वॉज द रॉयल फिजिशियन ऑफ किंग कनिष्क। फिर से एक बार और देख लीजिए इसे, इसका ट्रांसलेशन भी आप यहाँ देख सकते हैं। द फेमस वेनरेबल टीचर बाय द नेम आचार्य चरक, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ आयुर्वेद, लिव इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। ही वॉज द रॉयल फिजिशियन ऑफ किंग कनिष्क। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको संस्कृत क्वेश्चन भी मैं कहूँ तो पूछा जाता है कि आचार्य चरकः कस्य राजवेदः आसीत्। आचार्य चरकः कनिष्क नृपतेः राजवेदः आसीत्। क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाए, कनिष्क नृपतेः राजवेदः कः आसीत्। कनिष्क नृपतेः राजवेदः आचार्य चरकः आसीत्। आचार्य चरक कस्यां शताब्द्याम् अभवत्। आचार्य चरक कस्यां शताब्द्याम् अभवत्। आचार्य चरकः ख्रीस्तस्य पंचम्यां शताब्द्याम् अभवत्। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन कुल मिलाकर यहाँ आपको पूछे जाते हैं।
और आचार्य चरक का जो परिचय है वह आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं आगे पैराग्राफ की। तो आगे का पैराग्राफ ये रहा आपके सामने। अस्य आचार्य चरकस्य चरक संहिता नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथः वर्तते। Of this great teacher there is a very famous treatise named चरक संहिता। ये जो आचार्य चरक है इसका चरक संहिता नाम का एक जो ग्रंथ है वह बहुत ही फेमस है। कहते हैं कि आयुर्वेदस्य प्राचीनतमेषु विश्वविख्यातेषु ग्रंथेषु अस्य गणना भवति and it is counted among the most ancient world famous treatise of Ayurveda। मोस्ट फेमस वर्ल्ड ट्रीटीज ऑफ आयुर्वेद में इसकी गणना होती है। तो दोस्तों इसका ट्रांसलेशन एक बार और देख लीजिए। ऑफ दिस ग्रेट टीचर देयर इज अ वेरी फेमस treatise named चरक संहिता and it is counted among the most ancient world famous treatise of आयुर्वेद। आयुर्वेद में इसकी उच्च स्थान पर गणना होती है ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके ग्रामर की। ग्रामर में देखिए दोस्तों आप यहाँ सेकेंड लाइन में सेकेंड वर्ड है वर्तते। वर्तते तो ये हुआ प्रेजेंट टेंस, आत्मनेपदी, अन्य पुरुष, एक वचन। जैसे हम कहें कि ई वह महे, से इथे द्वे और ते इते अंते। ठीक है, और इसके अलावा भवती है तो वो तो आपको पता होना ही चाहिए कि भव क्रिया धातु का प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी, अन्य पुरुष, एक वचन है। विभक्ति के बारे में हम बात करें तो जैसे यहाँ शब्द है ग्रंथेषु, प्राचीनतमेषु। देखिए यहाँ एषु प्रत्यय लगाया गया है। तो जैसा हम जानते हैं कि राम का रामेषु होता है, वन का वनेषु होता है, तो अकारांत सप्तमी एक वचन होता है, सॉरी सप्तमी बहुवचन होता है एषु प्रत्यय लगने से। ठीक है, तो ग्रंथ, ग्रंथ कैसा, तो अकारांत नपुंसकलिंग, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो इस तरह से आप सप्तमी बहुवचन का यह रूप भी लर्न कर सकते हैं। बात करते हैं आगे पैराग्राफ की। अगर इससे पहले आचार्य चरक जो यहाँ कुछ दवाइयाँ बना रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं चित्र में। आगे अस्मिन् ग्रंथे सूत्रस्थान, निदानस्थान, विमानस्थान, शरीरस्थान, इंद्रियस्थान, चिकित्सास्थानं, कल्पस्थानं, सिद्धिस्थानं चेति 8 प्रकरणानि सन्ति। In this treatise there are 8 sections such as सूत्रस्थानं, निदानस्थानं, विमानस्थानं, शरीरस्थानं, इंद्रियस्थानं, चिकित्सास्थानं, कल्पस्थानं एंड सिद्धिस्थानं। तो दोस्तों ये जो चरक संहिता है इसमें कुल मिलाकर 8 सेक्शन दिए गए हैं और ये 8 सेक्शन कौन कौन से हैं इसके नाम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें है सूत्रस्थानम, निदानस्थानम, विमानस्थानम, शरीरस्थानम, इंद्रियस्थानम, चिकित्सास्थानम, कल्पस्थानम और सिद्धिस्थानम। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि चरक संहितायां कति प्रकरणानि सन्ति, कति प्रकरणानि सन्ति, 8 प्रकरणानि सन्ति। चरक संहिता में कुल मिलाकर 8 सेक्शन है जिसे प्रकरण बुलाया जाता है संस्कृत में। कुल 8 सेक्शन है। एतेषु सर्वेषु प्रकरणेषु सम्मिलित्य 20-100 यानी कि 120 अध्यायाः सन्ति। Among all these sections there are totally 120 chapters। All section के जो वर्सेस है इन्हें मिलाया जाए तो उनके जो चैप्टर्स है उन्हें मिलाया जाए तो कुल मिलाकर 120 चैप्टर्स है। ठीक है, ऑल जो सेक्शन है यानी कि आपको सेक्शन पूछे जाए, सेक्शन यानी कि प्रकरण, उसके सेक्शन चरक संहितायां तो 8 प्रकरणानि यानी कि 8 सेक्शन है। और यदि आपके पास अध्याय ऐसा शब्द रखा जाए, अध्याय यानी कि चैप्टर, तो कुल मिलाकर 120 चैप्टर्स है। अस्य ग्रंथस्य प्रमाण 12 सहस्र श्लोकात्मकं वर्तते। द साइज ऑफ दिस ट्रीटीज कंसिस्ट ऑफ
12,000 वर्सेस। तो ये जो 120 अध्याय है, सेक्शन और चैप्टर, तो ये जो 120 चैप्टर्स है, इसमें कुल मिलाकर कहते हैं कि द्वादश सहस्त्र का मतलब होता है 12,000 वर्सेस, यानी कि श्लोका वर्तते, यानी कि है। ठीक है, तो दिस साइज ऑफ दिस ट्रीटीज कंसिस्ट ऑफ 12,000 वर्सेस। अत्र प्रायः सहस्त्रद्वयम् औषधयोगानां विस्तृतं व्याख्यानम् अस्ति। दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर सहस्त्रद्वयम् यानी कि 2000 जो मेडिसिन है उसका डिस्क्रिप्शन है। देयर आर द डिटेल डिस्क्रिप्शन द कंपोजिशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2000 मेडिसिन्स। अप्रॉक्सीमेटली 2000 मेडिसिन्स का यहाँ पर डिटेल और डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आगे कहते हैं कि उसमें अस्मिन् व्याख्याने ज्वर, रक्तपित्त, उन्माद, अतिसार, प्रमेह आदीनाम् उदर, शिरा, हृदय आदीनां च रोगाणां निवारकानि विनाशकानि च औषधानि उल्लेखितानि सन्ति। In this description, the medicine that could indicate the disease such as fever, leprosy, frenzy, dysentery, diabetes, etc., and the disease of abdomen। तो इसमें ये सारे जो डिसीज़ है, इसमें से किस तरह से हम डिसीज़ फ्री हो सकते हैं, ये सारी बातों का उल्लेख किया गया है। ये जो सारे डिसीज़ है, जैसे एब्डोमेन, हेड एंड हार्ट आर मेंटेन्ड, तो इसे मेंटेन करने की भी बात बताई गई है। एवं ही मन्यते यत् भारतीय औषध विज्ञानस्य प्रवर्तकः अयम् एव आचार्य। Indeed, this way, the venerable teachers alone is considered to be the founder of the pharmacology in India। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि फार्माकोलॉजी इंडिया है, भारत में जो औषध विज्ञान के प्रवर्तक हैं, औषध विज्ञान जिन्होंने स्टार्ट किया, उसका जो फाउंडर है वह यही आचार्य है। ठीक है, तो ये रहा यह पैराग्राफ, और इसका ट्रांसलेशन आप यहाँ देखिए। इन दिस ट्रीटीज देर आर 8 सेक्शन सच एज सूत्रस्थानम, निदान स्थानम, विमान स्थानम, शरीर स्थानम, इंद्रिय स्थानम, चिकित्सा स्थानम, कल्प स्थानम एंड सिद्धि स्थानम। Among all these sections, there are totally 120 chapters. The size of this treatise consists of 12,000 verses. There are detailed description of the composition of approximately 2,000 medicines. In this description, the medicine that cure and eradicate this disease such as fever, leprosy, frenzy, dysentery, diabetes, etc., and the disease of abdomen, head, and heart are maintained. Indeed, this way, the venerable teachers alone is considered to be the founder of pharmacology in India। ये रहा इसका ट्रांसलेशन। दोस्तों, बात करें अब इसके कुछ ग्रामर की और क्वेश्चन आंसर की। तो दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बोला कि चरक संहितायां कति अध्यायाः सन्ति। अध्यायाः, तो चरक संहितायां 20-100 अध्यायाः सन्ति। आपको ये शब्द में लिखना है, वर्ड में आंसर लिखना है। ठीक है, वर्ड में लिखना है और डिजिट में भी आप लिख सकते हैं, दोनों में आपको लिखना है, मगर वर्ड में तो कंपलसरी लिखना है। ठीक है, और अस्य ग्रंथस्य प्रमाण 12 श्लोकात्मकं वर्तते। चरक संहितायां कति श्लोकाः, श्लोका की संख्या आपको पूछा जाए तो आपको लिखना है 12 द्वादश यानी कि 12,000 वर्सेस इसमें कुल मिलाकर है। और इसके बाद यहाँ पर जो दोस्तों आपको बताया गया कि अस्मिन व्याख्यान है ज्वर, तो यहाँ ज्वर रक्तपित्त है,
वहाँ से आपको ज्वर शब्द से अर्थ पूछा जाए, ज्वर शब्द का मतलब बताइए, उसका मीनिंग क्या होता है, तो ज्वर शब्द का मतलब होता है फीवर। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये दोस्तों, ज्वर शब्द से अर्थ, और टेक्स्ट बुक में भी इसे इंक्लूड किया गया है एक्सरसाइज में। तो ज्वर का मतलब होता है फीवर, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है। साथ साथ में दोस्तों, और मैं बात करूँ तो यहाँ से ग्रामर की, तो ग्रामर में यहाँ चरक संहितायाम कति, या तो कति के स्थान पर वहाँ कभी कभार फिलिंग द ब्लैंक्स रखा जाता है, और कहते हैं चरक संहितायाम फिलिंग द ब्लैंक्स अध्यायः सन्ति। फिलिंग द ब्लैंक्स है तो वहाँ आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए होते हैं, जैसे कि अष्ट, अष्टः, अष्टम। तो आपको अष्टः ये लर्न करना है। अष्टः यानी कि अष्ट जो दिया गया है उसके ऊपर जो दो मात्राएं हैं, और उसके बाजू में जो एक खड़ी पाया आप पाते हैं, तो अष्टो को हम अष्टः कह सकते हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन कुल मिलाकर यहाँ से आपको पूछे जाते हैं ग्रामर के। और बात करें ग्रामर के क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ की, आप देखें संति और वर्तते जैसे क्रियापद आप देख सकते हैं, तो संति वर्तते, तो ये तो अब आपको लर्न हो गई कि प्रेजेंट टेंस के रूप है, और बार बार हर चैप्टर में हम इसका अध्ययन करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो आपके पास ये है ही। एक और टेक्सुअल क्वेश्चन में बात करूँ तो भारते औषध विज्ञानस्य प्रवर्तक कः अस्ति। भारते औषध विज्ञानस्य प्रवर्तक कदा कः भवति। तो भारते औषध विज्ञानस्य प्रवर्तकः आचार्यचरकः अस्ति। तो जो औषध विज्ञान है, जो फार्माकोलॉजी इन इंडिया है, इसका जो फाउंडर है ये आचार्य चरक है, ऐसा माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अब। ये रहा इसका ट्रांसलेशन, और आगे के पैराग्राफ। निखिलमपि आयुर्वेद साहित्यम आचार्य चरकस्य उच्छिष्टम अस्ति। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आज जो आयुर्वेद साहित्य हमारे पास है, ये सब आचार्य चरक की देन है, ये सब आचार्य चरक का उच्छिष्ट है। ऑल द लिटरेचर ऑन आयुर्वेद इज द लेफ्ट ओवर ऑफ आचार्य चरक। क्या कहते हैं, ऑल द लिटरेचर ऑन आयुर्वेद इज द लेफ्ट ओवर ऑफ आचार्य चरक। आचार्य चरक ने जिसे लेफ्ट ओवर कर दिया, यही सारा आयुर्वेद साहित्य आज हमारे पास उपलब्ध है। अथ च आयुर्वेद शास्त्रीयं यत् ज्ञानं चरक संहितायां वर्तते तदेव सर्वत्र वर्तते। चरक संहितायां यत् नास्ति न तत् कुत्रापि वर्तते। And whatever knowledge is printing to Ayurveda is there in Charak Samhita, the same is seen everywhere in all other books. Whatever is not in Charak Samhita is not anywhere. तो दोस्तों ऐसा जो महाभारतकार ने अपने ग्रंथ के बारे में बताया कि यद इह अस्ति तत्सर्वत्र, यद इह नास्ति न तत्क्वचित, कि जो यहाँ है वही पूरे विश्व में है, और जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं। यही बात आचार्य चरक ने भी यहाँ प्रस्तुत की कि चरक संहितायाम यत् नास्ति न तत् कुत्रापि, कि चरक संहिता में जो है वही सब कुछ है, चरक संहिता में जो बात नहीं वह कहीं नहीं। यानी कि आयुर्वेद साहित्य की जो सारी बातें हैं वह चरक संहिता में उन्होंने समाविष्ट कर दी है। यदि हमें आयुर्वेद को लर्न करना है, आयुर्वेद का अभ्यास करना है, तो हमारे लिए चरक संहिता इज़ द बेस्ट। चरक संहिता हमारे लिए श्रेष्ठ बुक है, और चरक संहिता का अध्ययन करने के बाद आयुर्वेद का कुछ ज्ञान बाकी नहीं रहता, ऐसा आचार्य चरक का कहना है। एक बार और इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए। All the literature on Ayurveda is the left over on Acharya Charaka, and whatever knowledge in printing to Ayurveda is there in Charak Samhita. The same is seen everywhere in all other books. Whatever is not in Charak Samhita is not anywhere. यहाँ दोस्तों ये पैराग्राफ का ट्रांसलेशन समाप्त होता है, और साथ में बात करें इसके ग्रामर की खास करके, तो ग्रामर में आप देखिए उच्छिष्टम अस्ति,
उच्छिष्टम वहाँ से हलंत में आएगा और अस्ति शब्द वहाँ से अलग हो जाएगा। आचार्यस्य और चरकस्य तो दोनों रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन है। जैसे राम का होता है रामस्य, वैसे ही आचार्य का आचार्यस्य, अकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। लास्ट लाइन में देखें तो हम नास्ति का संधि विग्रह देख सकते हैं। नास्ति तो न प्लस अस्ति। यहाँ दोस्तों स्वर संधि का नियम है कि स्वर संधि में अ प्लस आ को जोड़ने से बनता है आ। न के अंतर्गत न के साथ एक अ इंक्लूड है और अस्ति का अ जब उनके साथ मिलता है तो न का हो जाता है ना। ठीक है, तो ऐसे ही कुत्र प्लस अपि तो कुत्रापि, वहाँ भी दोस्तों यही नियम है कि जो कुत्र का अ है उसमें एक अ तो पहले से ही समाविष्ट है ही, पर जब अस्ति का अ उसके साथ मिलता है तो हो जाता है कुत्र का कुत्रा। ठीक है, कुत्रापि। तो ये संधि के सारे नियम जब हम ग्रामर के टॉपिक में पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे, मगर जो चैप्टर रिलेटेड है ये आपको अभी पढ़ते जाना है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है इसे मैं समाप्त करता हूँ। यदि आपको इस लेक्चर में कोई भी बात समझ में ना आए या कुछ प्रश्न हो तो जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या एवरी टाइम मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अस्तु।